नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो की अगली कड़ी में आज हम एक सनसनीखेज खबर लेकर के आप सबके मध्य जुड़े हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कल एक विमान जो था वो 140 यात्रियों को लेकर के हवा में लगभग 2 घंटे तक मंडराता रहा। सारे के सारे यात्रियों की जो सांसें अटकी हुई थी, खतरा हो था कि कहीं प्लेन में विस्फोट ना हो जाए, इसलिए उसका ईंधन खत्म करने के लिए हवाई जहाज़ को लगभग 2 से ढाई घंटे तक हवा में ही उड़ाते रहे और लास्ट में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। तो साथियों, आज ये सनसनीखेज खबर जो आई है उसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथियों, बताते चलें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यूज है निकल के आ रही, तकनीकी खराबी से 2 घंटे हवा में मंडराता रहा विमान, 140 यात्रियों की अटकी सांसें, विस्फोट का था खतरा, ईंधन खत्म करने के लिए हवा में उड़ता रहा, आपातकाल लैंडिंग करानी पड़ी। ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, त्रिची तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में उड़ान भरते ही तकनीकी खराबी आ जाने से 140 यात्रियों की सांसें अटक गईं। यानी ये तमिलनाडु से जो तिरुचिरापल्ली जो है वहाँ से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान उड़ान भरता है, लेकिन उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसमें करीब 140 यात्री जो थे वो सवार थे। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे शारजाह के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट ने एयरपोर्ट को विमान की लैंडिंग गियर में खराबी की सूचना दी। अगर ऐसी हालत में विमान उतरता तो विस्फोट का खतरा था, इसलिए ईंधन खत्म करने के लिए विमान लगभग 2 घंटे हवा में मंडराता रहा। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी ने राहत की सांस ली और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि पायलट की ओर से लैंडिंग गियर में खराबी आने की सूचना के देने के बाद एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया था। बाद में लैंडिंग गियर खुला और विमान की सामान्य लैंडिंग हुई। बताते चले, जैसे ही 5:30 बजे जो विमान होता है वो शारजाह के लिए उड़ान भरता है, उसमें तकनीकी खराबी आती है। उसका जो पायलट होता है वो सूझबूझ का इस्तेमाल करता है, वो बताता है कि उसमें जो गियर प्रणाली है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, तो वो तुरंत एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ को सूचना देता है कि उसको आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ेगी। अब लैंडिंग में खतरा ये था कि उसमें जो ईंधन भरा हुआ था, अगर तकनीकी खराबी से वो गियर नहीं खुलता है तो क्या होता, हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो जाता और उसमें विस्फोट का खतरा था। इसलिए क्या किया गया कि जितना भी विमान में ईंधन है उसको ख़त्म करने के लिए विमान को हवा में ही लगभग 2 से ढाई घंटे तक उड़ाते रहे और उसके बाद विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और जितने भी 140 यात्री थे वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। उड्डयन मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पायलट ने तकनीकी जो लैंडिंग गियर में खराबी की सूचना दी, उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया गया और विमान की सामान्य लैंडिंग कर दी गई। आगे न्यूज़ हम पढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए था। एहतियात के तौर पर 20 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रनवे के पास तैनात कर दिया गया था। यानी एहतियात बरतने के लिए लगभग 20 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो एयरपोर्ट का रनवे होता है उसके आसपास तैनात कर दिया गया था। अगर किसी प्रकार की कैजुअलिटी होती, कोई हादसा होता या विस्फोट इत्यादि अगर के चांस बनते, तो आपातकाल से निपटने के लिए 20 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आसपास लगा रखी थी। ये उनकी सुरक्षा के इंतजाम के दृष्टिगत लगाई गई थी। आगे पढ़ते हैं। बेली लैंडिंग की थी तैयारी। बेली लैंडिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। पायलट की ओर से लैंडिंग गियर में खराबी की सूचना देने के बाद विमान को तुरंत वापस एयरपोर्ट लौटने के निर्देश दिया गया। इसके बाद बेली लैंडिंग की तैयारी की गई। बेली लैंडिंग क्या होती है वो आप समझ जाएं। चूँकि विमान ने त्रिची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, इसलिए ईंधन खत्म करने के लिए उसे आसपास आसमान में चक्कर लगाने पड़े, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और पायलट ने अपनी सूझबूझ से रात करीब 8:14 सुरक्षित लैंडिंग करा दी। यानी कहने का मतलब बेली लैंडिंग में क्या करते, पूरा फ्यूल हम ख़त्म करवा देते उसके बाद, लेकिन जब वो गियर सिस्टम में तकनीकी खराबी जो दूर हो गई तो उसकी वहाँ पर आपातकालीन लैंडिंग करा ली गई और सभी जितने भी यात्री थे वो सारे के सारे सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। हादसा होने से बाल बाल टल गया। तो ये तकनीकी खराबी होने की वजह से कहीं ना कहीं 140 जो यात्री थी उनका जीवन था वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया था। परंतु
एयरपोर्ट अथॉरिटी, मंत्रालय और पायलट की सूझबूझ से सभी के सभी सुरक्षित हैं। ये एक सनसनीखेज खबर निकल के आ रही थी, जिसको मैंने आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया। साथियों, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।